जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं जून माह 2024 के सिंह राशि फल के बारे में। सिंह राशि के लोगों के लिए ये जून का महीना कैसा रहेगा, इस जून के महीने में कौन कौन से ग्रह राशि बदलेंगे, किस तरह के योगों को बनाएंगे और इन सभी योगों का प्रभाव आपके जीवन पर किस तरीके से होने वाला है। तो ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। तो देखिए, जून का जो महीना है ये इस वर्ष का छठा महीना है, यानी जून का छठा महीना होता है। और इस महीने में 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, जो कि होगा शुक्र, बुध, सूर्य और मंगल का। 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन और एक ग्रह वक्री भी इस महीने के एंड में होने वाला है। तो जैसे ही ये महीना शुरू होगा, इस महीने की जैसे ही शुरुआत होगी, सबसे पहला राशि परिवर्तन होगा मंगल का। 1 जून 2024 को मंगल अपनी राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपका 9th हाउस है। तो मंगल सिंह राशि के लोगों के लिए 9th हाउस में रहेंगे। 9th हाउस के लॉर्ड भी हैं और 9th हाउस में यानी अपने घर में रहेंगे। उसके बाद 12 जून को शुक्र मिथुन राशि में आ जाएंगे। 14 जून को बुध मिथुन राशि में आ जाएंगे, जो कि बुध की राशि है। और 15 जून को सूर्य भी मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। और महीने की शुरुआत में कहां होंगे? महीने की शुरुआत में आपके 10th हाउस में गुरु बैठे हैं, गुरु विराजमान है। शुक्र भी आपके 10th हाउस में है, सूर्य भी 10th में है और बुध भी आपके 10th में होंगे। यानी कि ये 4 ग्रह आपके कर्म भाव में, आपका कार्य क्षेत्र का, आपका कर्म का जो भाव है, वहां ये 4 ग्रह बैठे हैं। और इन 4 ग्रहों के यहां विराजमान होने से जो योग बनने वाले हैं, शुक्रादित्य, गुरु आदित्य, गज लक्ष्मी योग का निर्माण इस महीने की शुरुआत से और 12 तक, 14 तक, 15 तक, ऐसे इस तरह से इनका योग रहेगा। अब ये जो योग बने, इनका प्रभाव साथ में देखिए, आपके जो 7वां भाव है वो शनि का है। शनि ही इस भाव के स्वामी हैं। जो व्यापार का भाव होता है, साझेदारी का होता है और साथ में आपके वैवाहिक जीवन का भी 7वां होता है। तो यहाँ शनि विराजमान है। आपके जो 8th हाउस है वहां राहु बैठे हुए हैं मीन राशि में, और आपके 2nd हाउस में केतु बैठे हुए हैं कन्या राशि में। तो कुछ इस तरह से इन ग्रहों की स्थिति है। अब ये जो ग्रहों की स्थिति हो गई, ये सिंह राशि के लोगों के जीवन में कैसे प्रभाव देने वाली है, चलिए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्य क्षेत्र के बारे में। सबसे पहले आपके कर्म के बारे में ही हम बात करेंगे। अब कर्म के घर में कौन बैठा है? कर्म के घर में तो गुरु बैठे हैं, जो अष्टम के भी स्वामी हैं और पंचम के भी स्वामी हैं। शुक्र बैठे हुए हैं, जो आपके 10th लॉर्ड ही है, यानी कि ये शुक्र की ही राशि है। और आपके 3rd लॉर्ड भी शुक्र हैं। आपके राशि के स्वामी, केंद्र का स्वामी और राशि स्वामी केंद्र में कर्म भाव में बैठा है। और साथ में कौन है? बुध देव। और बुध कौन से? आपके धन के स्वामी हैं। और बुध कौन से हैं? आपके 11th, यानी आपके यहाँ लाभ के स्वामी भी हैं, यानी धनेश, लाभेश, वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो एक बड़ी ही अच्छी स्थिति यहाँ बैठी है, बनी हुई है। जो राशि, इस राशि के लोग अभी तक बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश कर रहे हैं, तो उनके लिए ये महीना एक बहुत ही अच्छा महीना रहेगा। क्योंकि एक ऐसा राशि स्वामी 10th, यहाँ मतलब इतने अच्छे योग बने हुए हैं कि आपके धन आने के चांसेस तो आपको जरूर बनेंगे। और धन किस चीज से आएगा? नौकरी से आएगा, बिजनेस से आएगा, सारी चीजों से। तो नौकरी के बहुत ही प्रबल योग बने हुए हैं। और अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका स्थानांतरण हो सकता है। जिस स्थानांतरण के बारे में आप काफी दिनों से परेशान थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, वेट चल रहा था आपके लिए, तो इस महीने में वो आपका स्थानांतरण हो सकता है और आपको आपकी मनचाही जगह मिल सकती है। और यदि आप अपनी नौकरी में परेशान थे और दूसरी नौकरी ढूंढ रहे थे, तो इसके लिए भी आपको अवसर मिलेगा। यानी कि आपके इस करियर भाव में 15 जून तक इन सभी ग्रहों के होने से आपको अपने करियर के क्षेत्र में वो सब प्राप्त होगा जो आप चाहते हैं और प्रयास भी कर रहे हैं। देखिए, चीजें उन्हीं व्यक्तियों को मिलती हैं जो प्रयास करता है, बैठे बिठाए किसी को कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छा योग है। 10वें भाव में सूर्य, गुरु, बुध, शुक्र
ये कार्य क्षेत्र में बहुत सारे लोगों की वाहवाही करवाने वाले हैं। अब आपको करना क्या है, आपको ध्यान क्या रखना है, गुस्सा ये आपके ऊपर आ सकता है, गुस्से को कंट्रोल करें, गुस्से में आकर आप चीजों को बर्बाद ना करें, माहौल को बदले नहीं, माहौल को बिगाड़े नहीं, इस चीज को ध्यान रखें। देखिए आपके छठे भाव के स्वामी कौन है, शनिदेव, और सप्तम के भी शनिदेव हैं, छठे के स्वामी आपके सप्तम में जाकर बैठे हैं। तो आपके कार्य क्षेत्र में ये बदलाव का कारण बता रहे हैं। आपके अपने प्रयासों के कारण आपके कार्य क्षेत्र में जमे रहने का फल तो आपको मिलेगा, लेकिन बदलाव भी होगा। अब ये सप्तम आपके व्यापार का भी घर है और इसके स्वामी शनि ही हैं और सप्तम में ही रहेंगे, तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देने का कार्य करेंगे। देखिए शनि क्या है, शनि कर्म फलदाता भी हैं, शनि 10th के कारक भी कहे जाते हैं। 10th के कारक सूर्य भी हैं, 10th के कारक शनि भी हैं, और शनि जब यहां बैठेंगे तो व्यापार में भी अच्छे लाभ आपको दिलाने का कार्य करेंगे। आप इस समय अवधि में अपने व्यवसाय में अच्छी उन्नति कर पाएंगे। आप अनुशासित होकर अगर काम करते हैं तो अपने हर एक काम को पूरा करेंगे, जिससे आपके कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बना रहेगा। आपके मार्केट में आपके काम की वजह से आपकी धूम रहेगी, यानी अपने नाम को चमका सकते हैं, क्योंकि ऐसा योग है कि यहाँ अगर आप अपनी राशि के स्वामी को भी देखें, केंद्र का स्वामी केंद्र में आया है, और इस समय अवधि में यहाँ जो धनेश लाभेश वो भी आपके कर्म में आए हैं, और इस समय कारक जो है शनि वो भी यहाँ आपके व्यापार में, तो बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। इस योग का आपको लाभ उठाना है, इन ग्रहों की स्थितियों का आपको लाभ उठाना है, विदेशी माध्यमों से, विदेशी सूत्रों से मेल मुलाकात करने का है, और अपने काम को आगे बढ़ाने का भी ये योग बना हुआ है। अब आपकी आर्थिक स्थिति देखते हैं, तो ये है आपके लाभ का घर, ये है आपके धन का घर, तो आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। देखिए राहु महाराज कहाँ है, राहु है आपके अष्टम भाव में, और सीधी दृष्टि कहाँ गई, सेकंड हाउस पर, जहां केतु विराजमान है। तो खर्चा कहीं ना कहीं बनाएंगे कि ऐसा नहीं कि खर्चा नहीं होगा, खर्चा भी ये करेंगे, खर्चों को कंट्रोल करना होगा आपको। और हाँ, किसी को धन देते समय सावधानी रखनी है, किसी को बिना जाने पहचाने अपना बहुत मोटा धन आपको उधार नहीं देना है, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि दूसरे भाव में केतु विराजमान है, तो आपको थोड़ा सा संयम जरूर रखना होगा। लेकिन अगर आप अपने धन को बैंक में कोई एफडी वगैरह कराते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और इस समय अवधि में पैतृक व्यवसाय से बहुत अच्छा लाभ होगा। देखिए पैतृक संपत्ति आपको इस अवधि में मिल सकती है, उसका बहुत अच्छा योग बना हुआ है, या उससे जुड़ी हुई कोई ऐसी सूचना जो आगे आने वाले समय में आपको मिल सकती है, उससे जुड़ी हुई भी ऐसी सूचना आपको मिल सकती है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए आर्थिक स्थिति के बारे में बनी हुई है। अब यहाँ देखिए बुध सूर्य शुक्र ये क्या करेंगे, ये यहाँ आपके 10th हाउस से निकलकर आपके 11th हाउस में आ जाएंगे। गुरु तो यहीं विराजमान होंगे, लेकिन शुक्र सूर्य और बुध ये तीनों ग्रह 15 जून से यहाँ आपके एक 12 को, एक 14 को, 15 को, लेकिन 15 को तीनों ग्रह यहाँ होंगे एकादश भाव में। एकादश भाव के स्वामी भी यहाँ हैं, और यहाँ धनेश भी है, लाभेश हो गया। तो ये क्या करेंगे, यहाँ बहुत अच्छे योग यहाँ 11th हाउस में भी बनाएंगे, आर्थिक समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ से इन 3 ग्रहों की होगी। तो ओवरऑल अगर आप क्या देख रहे हैं आप कि आपके यहाँ भी इन ग्रहों की स्थिति अच्छी है, आपके 10th हाउस में और आपके 11th हाउस में भी ग्रहों की स्थिति अच्छी है। लेकिन बाकी चीजों का क्या, प्रेम जीवन हो गया, ये प्रेम का घर है आपके, आपका वैवाहिक जीवन हो गया, ये सप्तम भाव है, आपका पारिवारिक जीवन हो गया, ये आपका परिवार है। तो ये चीजें आपके लिए कैसे रहेंगी, तो सबसे पहली चीज है, यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो उनसे अपने दिल की बात कह दें, खुलकर उनसे दिल की बात कह दें, अच्छी सी जगह जाकर उनको सरप्राइज दे दें, क्योंकि समय अनुकूल है। प्रेम के स्वामी 10th में गए हैं, तो आपके लिए ये एक अच्छा योग बना हुआ है। शुक्र प्रेम के कारक हैं, गुरु विवाह के कारक हैं, तो ये स्थिति ऐसी होगी कि अपनी बातों को अगर आप कहेंगे तो यहां बातें बन सकती हैं। आप कामकाज के सिलसिले में व्यस्त रह सकते हैं, लेकिन अपने लिए वक्त निकालें। अब जब शुक्र 12 जून को जब शुक्र यहाँ मिथुन राशि में आ जाएंगे, तो देखिए मिथुन राशि में शुक्र आएंगे यहाँ 11th हाउस में, जो कि इच्छाओं का भी घर होता है, जो इच्छाओं को भी पूरा कराता है। तो यहां से क्या होगा, सीधी दृष्टि शुक्र की कहां जाएगी, पंचम पर जाएगी। प्रेम के कारक की सीधी दृष्टि पंचम पर जाएगी, और अच्छे योग बन जाएंगे, रोमांस बढ़ेगा, रिश्तों में रोमांस के पल आएंगे। और बुध 14 जून को यहाँ आ जाएंगे,
तो उनकी भी दृष्टि वहां चली गई, पंचम भाव को वो भी देखेंगे। और 15 जून को सूर्य भी यहां आ जाएंगे तो वो भी देखेंगे। तो ये 14 जून को जब एकादश भाव में बुध जाएंगे तब आप अपनी बातों को बड़ी सहजता से कर पाएंगे, क्योंकि बुध क्या है, वाणी के कारक हैं। अपनी बातों को बड़ी सहजता से अपने साथी से कह पाएंगे, अपने प्रियतम से कह पाएंगे, अच्छा जुड़ाव होगा। लेकिन जब सूर्य यहां आएंगे, मैंने बताया सूर्य जब यहां 15 जून को आएंगे तो देखिए सूर्य प्रेम के कारक नहीं है, सूर्य एग्रेसिव बनाते हैं, तो तब थोड़ी सावधानी रखनी है। तो 15 जून से पहले पहले अपने दिल की बातों को आप कह दें, उसके बाद अनुशासित रहें, उसके बाद अपनी बातों को सोच समझ कर बोलें, वरना परिवार वालों का दबाव भी बढ़ सकता है। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक रहेगा। पारिवारिक जीवन की जहां तक बात है तो पारिवारिक जीवन में ये 4 ग्रह यहां बैठे हैं, इनकी सीधी दृष्टि यहां चौथे घर पर जा रही है, जो कि परिवार का भी कहा जाता है, आपका भाव कुटुंब का कहा जाता है। तो ये क्या करेगा, आपसी सामंजस्य को बनाए रखेगा, प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे को परिवार के लोग आप बड़ा सद्भाव भाव से देखेंगे और अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। जब ये यहां से गोचर कर जाएंगे तब भी आपके लिए अच्छा रहेगा। माता के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, माता का मार्गदर्शन मिलेगा, उनके मार्गदर्शन से कामयाबी मिलेगी। अब देखिए चौथा भाव जो है, ये चौथा भाव है, इसके स्वामी कौन है, मंगल देव हैं, और ये नवम भाव है, इसके स्वामी कौन है, मंगल देव हैं, और नवम भाव में ही यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये एक नवम, देखिए चौथा और नवम भाव के स्वामी मंगल का नवम भाव में रहना राजयोग के समान परिणाम देगा, जिससे परिवार में भी अच्छा मान सम्मान मिलेगा और समाज में भी नाम की प्रशंसा होगी। तो ये भी अच्छा हो गया। आपके स्वास्थ्य की अगर देखें तो आप अपने स्वास्थ्य के प्रति अगर लापरवाही बरतते हैं, क्योंकि राहु 8th हाउस में है, और अगर आप स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरतेंगे तो आपको परेशानी हो सकती है। तो गलती नहीं करनी है, लापरवाही नहीं करनी है, खाने पीने पर ध्यान देना है। ऊपर से नवम भाव में मंगल है और सप्तम में शनि है, तो पिता को भी कुछ स्वास्थ्य संबंधी, नवम भाव जो होता है ये पिता का भी कहा जाता है, 10th को भी कहते हैं, तो पिता संबंधी परेशानियां भी हो सकती हैं, क्योंकि 1, 2, 3 यहाँ दृष्टि आ रही है। तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कुछ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से बराबर सलाह मशवरा करते रहें। अब आ जाते हैं हम एजुकेशन पर। शिक्षा का डिपार्टमेंट कहाँ है, यहाँ, और शिक्षा के स्वामी कहाँ है, कर्म में। शिक्षा के स्वामी कर्म स्थान में बैठे हुए हैं, तो शिक्षा के लिए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट हो गया है। यहाँ पर स्टूडेंट्स को अपने अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स के लिए। उनके शिक्षा के लिए तो अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना होगा। अब उपाय की बात कर लेते हैं एंड में, कि आप उपाय इस महीने में क्या कर सकते हैं। तो सिंह राशि के जातकों को एक तो राहु के लिए उपाय करना है, क्योंकि आपके 8th में बैठे हुए हैं और 8th में आए हैं, तो स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगे। तो इसके लिए क्या करें, जो सफाई कर्मचारी होते हैं ना, उनको कुछ ना कुछ दें। आप ऐसा कर सकते हैं कि सफाई कर्मचारियों को शनिवार के दिन एक तंबाकू होता है ना, वो आप उनको दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा उपाय है राहु का, ये आप दे सकते हैं। उनको जो खाते हैं उनको आप दे सकते हैं, या कुछ खाने पीने की चीज दे सकते हैं अगर ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इस तरह का दान करते हैं। कर्मचारियों को तंबाकू वगैरह दें तो उनके लिए राहु का काफी ज्यादा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, जो नेगेटिव चीजें हैं वो कहीं ना कहीं कम होती हुई दिखाई देंगी। बाकी सूर्यदेव को जल दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।